कैकई जी कैकई नरेश की पुत्री तथा अयोध्या नरेश दशरथ की तीसरी पटरानी थी। यह अनुपम सुंदरी, बुद्धिमान, साध्वी और श्रेष्ठ वीरांगना थी। महाराजा दशरथ इनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। इन्होंने देवताओं व असुरों के संग्राम में महाराज दशरथ के साथ सारथी का कार्य करके अनुपम शौर्य का परिचय दिया और महाराज दशरथ के प्राणों की 2 बार रक्षा की। यदि छम्बरासुर के साथ संग्राम में महाराज के साथ महारानी कैकई ना होती तो उनके प्राणों की रक्षा असंभव थी। महाराज दशरथ ने अपनी प्राण रक्षा के लिए इनसे 2 बार मांगने को आग्रह किया। उन्होंने समय आने पर मांगने की बात कहकर उनके आग्रह को टाल दिया। उनके लिए पति प्रेम के आगे संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ थीं। महारानी कैकई भगवान श्री राम के साथ सर्वाधिक स्नेह करती थी। श्री राम के युवराज बनाए जाने का संवाद सुनते ही वह आनंद मग्न हो गई। मंत्रा के द्वारा यह समाचार पाते ही उन्होंने उसे अपना मूल्यवान आभूषण प्रदान किया और कहा, मंत्री, तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया है। मेरे लिए श्री राम अभिषेक के समाचार से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय समाचार नहीं हो सकता। इसके लिए तू मुझसे जो भी मांगेगी वो मैं अवश्य दूंगी। इसी से पता लगता है कि वह श्री राम से कितना प्रेम करती थी। उन्होंने मंथरा की विपरीत बात सुनकर उसकी जीभ तक खींचने की बात कही। इनके श्री राम वन के गमन में निमित्त बनने का प्रमुख कारण थी। श्री राम की प्रेरणा से देवकार के लिए सरस्वती देवी द्वारा इनकी बुद्धि का परिवर्तन कर दिया जाना था। महारानी कैकई ने भगवान श्री राम की लीला में सहायता करने के लिए जन्म लिया था। यदि श्री राम का अभिषेक हो जाता तो वन गमन के बिना श्री राम ऋषि मुनियों को दर्शन, रावण वध, साधु परित्राण, दुष्ट विनाश, धर्म संरक्षण आदि अवतार के प्रमुख कार्य नहीं हो पाते। इससे स्पष्ट है कि कैकई जी ने श्री राम की लीला में सहयोग करने के लिए ही जन्म लिया था। इसके लिए उन्होंने चिरकालिनी, अपयश के साथ पापनी, कुलघातनी, कलंकनी आदि अनेक उपाधियों को मौन रहकर स्वीकार कर लिया। चित्रकूट में जब माता कैकई श्री राम से एकांत में मिली तब उन्होंने अपने नेत्रों में आंसू भरकर उनसे कहा, हे राम, माया से मोहित होकर मैंने बहुत बड़ा अपकर्म किया है। आप मेरी कुटिलता को क्षमा कर दें, क्योंकि साधुजन क्षमाशील होते हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने ही मुझसे यह कार्य करवाया है। मैंने आपको पहचान लिया है। आप देवताओं के लिए भी मन, बुद्धि और वाणी से परे हैं। भगवान श्री राम ने उनसे कहा, महाभागे, तुमने जो कहा वह मिथ्या नहीं है। मेरी पीड़ा से ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे मुख से वे शब्द निकले थे। उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ, सर्वस्व आसक्त रहित मेरी भक्ति द्वारा तुम मुक्त हो जाओगी। भगवान श्री राम के इस कथन से भी स्पष्ट हो जाता है कि कैकई जी राम को अंतरंग भक्त, तत्वज्ञान, संपदा और सर्वथा निर्दोष थी। उन्होंने सदा के लिए अपमान का कारण करके भी श्री राम लीला में विलक्षण योगदान दिया।